Please help me welcome with all full excitement, Emeralds going diamond, महेश कुमार दुबे एंड किरण दुबे. जोरदार तालियां उनके लिए. एक्साइटमेंट डबल कितने लोगों का है? डबल 10 गुना कितने लोग एक्साइटेड हैं? 10 गुना. 1000 गुना कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग सही में 2 साल में डायमंड जाना चाहते हैं? कितने लोग बेल्ट लगा चुके हैं अभी? पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक. बैठ जाइए दोस्तों. ओपन मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, पेस मीटिंग हो, बीबीएस हो, फंक्शन हो, एक आदत आज डालना, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खूब जोर से आवाज करके जब कोई स्पीकर बोले तो दिल से दिल जोड़ना और चिल्लाना उस परमात्मा को याद करके कि यह परमात्मा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, तो मुझे भी सफल कर दे. और ये बोल के परमात्मा चिल्लाना मतलब परमात्मा के लिए. जब यस बोलना तो परमात्मा को याद करना कि परमात्मा तू मेरा परम पिता है, तू मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है. तो इंसान के लिए नहीं, उस परमात्मा के लिए चिल्ला सकते हो. यस. तो जब भी यहां से कोई शब्द निकले, आपका यस निकले, तो बात करने का मजा ही और है. हेलो दोस्तों, अब हम आपको वो बताएंगे जो हमने किया. पहले भी हमारी स्टोरी बताई. यही एक बिजनेस है जहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आपने देखा मेरे पास कोई कागज लिखा पड़ी नहीं है. हेलो हेलो. मैं आज आपकी आदत तो ये पड़ जाएगी जोर से बोलने की. हाँ, कोई लिखा पड़ी नहीं है, लेकिन जब परमात्मा बोलता है तो लिखा पड़ी की जरूरत क्या है? हेलो. सच बात बोलने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्त. इसीलिए बिजनेस बहुत अच्छा है, इसीलिए सिस्टम बहुत अच्छा है, इसीलिए यहां के लीडर बहुत अच्छे हैं. मैं चाहूंगा जितने भी यहां के प्लेटिनम एंड अप, सिल्वर एंड अप, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, एमरल्ड, जितने भी यहां पे लीडर बैठे हैं, आप सबके लिए गगनभेदी ताली बजाएं, क्योंकि वो आपके लिए रोल मॉडल हैं दोस्तों. और एक चीज आज याद कर लीजिए, ये गुरु मंत्र, ये जो ब्रिट किट, इसको सर पे लेके चलिए. मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है. जब घर में किसी के जाता है तो ये खुलता है. प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये किताबें और ये सीडियां खत्म नहीं होती हैं. और जब जब इसको देखता है तब तब उसके बच्चे, उसका परिवार याद करता है. और ये सिस्टम मेरे सपनों के लिए आया है और कभी ना कभी वो जाग जाता है. इसलिए याद रखना, सबको दिलाना मेरे प्यारे, सबको दिलाना. यस. अब जैसे कि हम पहले बात कर चुके थे, फेथ, सेल्फ इमेज, नॉलेज. अब दोस्तों, जब ये 3 चीजें आती हैं तो इस बिजनेस में वॉल्यूम चाहिए. क्या चाहिए? वॉल्यूम. आप इस बिजनेस में टर्नओवर जब करेंगे तो आपको इस बिजनेस में पैसे बनेंगे, आपका पिन चेंज होगा. हेलो. तो वॉल्यूम कैसे करें? नंबर 1, 100% यूज द प्रोडक्ट. सबसे पहले खुद यूजर बने. अपने घर में अगर आप ओनर हैं, आपका खुद का पेट्रोल पंप है और आप तेल अपनी गाड़ी में बाजू वाले पंप से भराएं, तो लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे या तो तेल खराब है या तो दिमाग खराब है. सही है ना? आपकी खुद की दूध डेयरी हो और पड़ोसी की भी दूध की डेयरी हो और आप दूध वहां से लें, तो सेम लोग बोलेंगे कुछ तो खिसक गया. सही है ना? इसलिए प्यारे, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं. यहां पे तो सब ईमानदार लोग बैठे हैं, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा मैजिक है 100% यूज. 100% का मतलब क्या होता है? मैं कई फैमिली के अंदर जाता हूं, घरों में जाता हूं, और जब वहां पे देखता हूं तो पता चलता है कि वो हाथ धोने के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट रखा है. कोई बोलता है नहीं, मेरे को ये वाला शैम्पू नहीं, मेरे को कोई बाजार वाला शैम्पू मेरे को सूट करता है. हेलो. मेरे को उसकी खुशबू पसंद है. हेलो भैया, ऐसी आलतू फालतू खुशबू लेके कंगाल बनना, प्रोडक्ट यूज करके श्रीमंत बनना, कौन सा यूज करना चाहिए? भैया, थोड़ा सा खुशबू आपस में धीरे धीरे करके तालमेल बैठा लो. हेलो. और ये मत देखो कि प्रोडक्ट महंगा है. अगर आपको ये प्रोडक्ट महंगा दिखता है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, इस बिजनेस में सफल होना बहुत मुश्किल है. क्योंकि पहला काम है खुद का विश्वास. मेरी कंपनी, माई कंपनी. हेलो, बोल सकते हो? माई कंपनी.
बिल्कुल। मैं आपको बताऊं इसके बारे में, मैं अगर बात करूं, अगर आप कोई नया बंदा है और आपने उसको वचन पूर्ति, वादे निभाने, प्रॉमिस टू कीप, अंग्रेजी में सेम तीनों किताबें, अगर आप एक किताब किसी को नहीं पढ़ाते हो तो मैं आपको बताऊं उसका विश्वास शायद जगमगाएगा। लेकिन ये किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वचन पूर्ति, आप जरूर पढ़ाइए। अगर किसी ने यहां पे ना पढ़ा हो, कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से जिन्होंने वचन पूर्ति वादे निभाने किताब अभी तक नहीं पढ़ा? ईमानदारी से, भगवान देख रहा है। बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप ये किताब जरूर खरीदें और पढ़ें। आपको पता चलेगा कौन सी ताकत है, आपको पता चलेगा क्या पॉइंट्स लिखे किताबों में। ये बात लेके जाना भूलना मत। मैं फिर बोलता हूं, महेश दुबे की औकात नहीं है आपको कुछ यहां पढ़ाने की। महेश दुबे सिर्फ गॉड का मैसेंजर है, परमात्मा मेरे द्वारा बोल रहा है। हम आपको नहीं सिखा सकते मेरे भाई बहन, हम तो आपके चरणों में नमन करते हैं कोटि कोटि। आप हमारे से सब होशियार पढ़े लिखे यहां बैठे हो। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक डिग्री है जो परमात्मा ने दी है, वो डिग्री है सच्चाई और ईमानदारी की दोस्तों। और बाद में थैंक गॉड डिग्री दे दी ब्रिट वर्ल्डवाइड ने, वो डिग्री है एमरल्ड की। अच्छा लगता है कि नहीं एमरल्ड जाके? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? देखो मैं एमरल्ड गया, डायमंड के प्रोसेस में हूं। हेलो, क्योंकि डायमंड के बाद क्या आता है नंबर? ईडीसी। और एमरल्ड के बाद क्या नंबर आता है? डायमंड। सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए हमारा? डायमंड। क्या होना चाहिए? लेकिन डायमंड जाने के लिए सबसे पहले प्लेटिनम बनना जरूरी है। तो अगर जो आप प्लेटिनम नहीं है तो सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? प्लेटिनम। क्योंकि आप प्लेटिनम जाएंगे और यू आर ब्रेक 3 प्लेटिनम, यू आर एमरल्ड, यू आर ब्रेक 6 प्लेटिनम, यू आर डायमंड। हेलो, सिंपल है कि नहीं? मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको समझने में आएगा कि हमारी कैसे इसी तरीके से हमारा बिजनेस बना। यहां पे आप हैं हस्बैंड एंड वाइफ, आप खुद पहले 10,000 पीबी जाएंगे और 10,000 पीबी जाके इसको 6 टाइम फिजिकल ईयर में मेंटेन करेंगे तो आप प्लेटिनम क्वालिफाई करेंगे। क्या करेंगे? प्लेटिनम। यहां से आपको पैसे आएंगे, आपको रिकॉग्निशन आएगा और आपको अभी तो विदेश की यात्राएं मिल रही हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे। अब इसके बाद बात आती है, जो काम आप सीख गए हैं वही आप अलग अलग परिवार को सिखाएंगे। कितने परिवार को लाना पड़ेगा पता नहीं है। एक आदमी सफल, एक लेक सफल बनाने के लिए हो सकता है आपको 10 लेक खोलनी पड़े और हो सकता है 5 लेक खोलनी पड़े, पता नहीं। हेलो, लेकिन आप अगर 10,000 पीबी गए हो तो आप किसी को सिखा सकते हो कि नहीं? लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप ईमानदार बनने को तैयार हो? हेलो, क्या आप 100% यूज करने को तैयार हो? क्या आप 100 से लेके और आज के टाइम में अगर बोले तो 500 पीबी तक जाने को तैयार हो? अगेन याद रखना, आपका विश्वास लोग खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? आपका विश्वास। प्रोडक्ट नहीं खरीदता आदमी, विश्वास खरीदता है। फेथ लेवल इतना हाई होना चाहिए कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। हेलो, उसको लगे यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट, वो आपको बोलना चाहिए अब भी दे दे मेरे को, और आप बोलो कि नहीं मैं कल दूंगा या शाम को दूंगा, तो उसको छटपटाहट होनी चाहिए। उसको कहते हैं कि आपका फेथ इतना हाई है। हेलो, और ये आएगा नॉलेज से, राइट? सेकंड पार्ट आती है जब आपने यूज किया और रिटेल करना सीख गए, उसके लिए 20-25 कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 से 25 कस्टमर, पीसी प्रीफर्ड कस्टमर, उनके साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। एक क्या होता है, सेल्समैन होता है और बेच के निकल जाता है, दोबारा लोग उसके चेहरे को ढूंढते हैं। हेलो, और एक बंदा दिल से दिल जोड़ के जाता है और बार बार आता है। एक बार किसी को एसेट जलजाइम लॉन्ड्री केयर दिया, बायोकेस्ट फार्मूला वाला, वो दे दिया आपने, और अगर आपको डर लगता है कि यार 1,000 रुपया दे दिया और पता नहीं दोबारा जाऊं तो कभी, हेलो, अगर आपको फियर है इसका मतलब आपका विश्वास कम है, आप रिलेशन नहीं बना पा रहे हो। विश्वास बढ़ाइए और यह सोचिए कि जैसे लॉन्ड्री केयर में हमारा प्रोडक्ट क्या है, नंबर 1 क्या है? बायोकेस्ट फार्मूला मिला है उसको। हेलो, ट्रेनिंग लो। किसी बहन ने प्रोडक्ट दिया, भाई ने प्रोडक्ट दिया और आप वहां पे गए, प्रोडक्ट देके आए, आपके अंदर विश्वास है कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है। आप उसके घर जाएंगे, दोबारा जाएंगे, आपको यह डरना नहीं है किसी भी हालत में
कि वो कुछ बोलेगा। क्यों? प्रोडक्ट नंबर 1 है। हो सकता है वो कंफ्यूज हो सकता है उसको मशीन में कितना डालना है, कैसे सॉल्यूशन को लगाना है, हो सकता है उसको पता ना हो। दोबारा जाके अगर वो बोलता है, वो बहन बोलती है कि भाई ये कपड़ा साफ नहीं हुआ, या इस तरीके से हुआ, या ज्यादा लग गया, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही हो आप। हेलो, क्योंकि आपके लिए भी सेम ऐसा हुआ था शायद। हेलो, क्योंकि शायद आप एक्स ब्रांड यूज कर रहे थे और आपने बताया और दोबारा खड़े होकर थोड़ी मेहनत की, सॉल्यूशन कैसे लगाना है, कपड़े कैसे धोने हैं, लॉन्ड्री केयर का प्रोडक्ट नंबर 1 उनको थोड़ी जानकारी दी और कपड़ा धो के बता दिया एक बार उनके मशीन में या उनके बैकेट में। दोबारा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा उनका कि नहीं? और जब तिबारा जाओगे और फिर से उनको बात करोगे और वो बोलेंगे कि भाई मजा आ गया, क्या प्रोडक्ट दिया आपने, हेलो, तो आपके कस्टमर परमानेंट हो जाएंगे। 20-25 कस्टमर बन गए, 20 पीबी का भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 500 पीबी जाना बहुत आसान है। अगर 500 पीबी के कस्टमर आपने बना लिए और आप सीख गए तो आपको 10,000 पीबी जाने के लिए कितने लोग चाहिए? 20 फैमिली लोग नहीं, 20 सिंगल नहीं, 20, जोर से बोलो यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। 20 फैमिली बनी, 10,000 पीबी, और उसमें कई लोग सीख समझ रहे हैं, कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा? ये सेकंड पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। लेक में नीचे नीचे बिजनेस में आप ग्रुप बनाना, टीम बनाना, टीम लीडर बनाना, डेप्थ ड्राइव करना, ये सब काम करेंगे तो आपकी एक एक लेक क्वालिफाई होगी। समझ में आ रही मेरी बात? तीसरा बात आता है नेटवर्क का निर्माण करें, क्योंकि देखिए यूज एक पार्ट है और वो सबसे बड़ा पार्ट है, रिटेल और यूज। लेकिन आपको इनकम लेगेसी के रूप में आए, किसके रूप में? लेगेसी के रूप में आपको इनकम आए, उसके लिए आपको नेटवर्क का निर्माण करना होगा। और अगेन याद रखो, नेटवर्क बनाना आपको सबसे पहले अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। विदाउट स्किल नो लेक्स, विदाउट स्किल नो बिजनेस, नो नेटवर्क। शायद आपको 21st सेंचुरी 21वीं सदी का बिजनेस, आपको बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी, ये कुछ किताबों का भी सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारी आपको सीडी सुननी पड़ेंगी। नॉलेज पार्ट अगेन, रोज एक सीडी सुनने का संकल्प, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बुक रीडिंग। अच्छा नहीं लगता है पढ़ो, अच्छा नहीं लगता है सुनो। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मैं जब कई साल निकल गए, 3-4 साल मैंने बताया ना प्रोडक्ट यूज करता रहा, तो मेरे गुरुजी बोलते थे किताब पढ़ते हो? जब भी मिले बोले किताब पढ़ते हो? मैं बोला इनको कैसे पता मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। हेलो, मेरे घर पे एक बार आए तो मैंने एसओसीडी प्रोग्राम पे कितने लीडर यहां पे हैं जरा हाथ उठाएंगे ईमानदारी से प्लीज, इनके लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। जब ऐसी तालियां बजती हैं तो परमात्मा के दरवाजे खुल जाते हैं। वो बोलता है मेरे भक्त पुकार रहे हैं। हेलो, जब जब भगत पुकारे, जब जब कोई फकीर पुकारे, जब जब कोई व्यक्तित्व का विकास हो जाए और परमात्मा को याद करे तो परमात्मा डायमंड शिप क्या क्राउन बना देगा। दोस्तों वेरी सिंपल। दोस्तों यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। और मैंने कहा कि आपको नेटवर्क बनाने के लिए सीडी सुनना, किताब पढ़ने का व्रत लेना, सीडी सुनने का व्रत लेना और हर मीटिंग सेमिनार फंक्शन में आने का व्रत लेना। कई लोग आज कुछ हालात के हिसाब से नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप आए। शायद परमात्मा ने आपको यहां के लिए चुना था। हमारे बहुत सारे प्यारे परिवार जो नगर में मैं सेमिनार पिछले साल जुलाई में किया था, आज उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और किसी ने भाई ने कहा कि सर पिछले साल आपका सेमिनार हुआ तो 10 गुना बिजनेस बढ़ गया। तो मेरे को लगा थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। क्या बताऊं आपको बताऊं, आप एक मैसेंजर बनेंगे, लेकिन खुद कर्म करना है। मानस में पंक्ति बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, नाहिन को सुख दुख कर दाता। इसका मतलब यह हुआ कि खुद के किए हुए कर्मों का फल खुद को भोगने को मिलता है। कोई सुख दुख का साथी होने वाला
नहीं है। बहुत सारा व्यंजन बनाया, बाबा तुलसी ने फिर लिखा कि कई व्यंजन बना के रखे, व्यंजन बना के लाइन से ये पनीर, फलाना पनीर, पालक पनीर और बहुत सारा कुछ बनाया, लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ किया, 56 भोग बनाया, बट नमक ही नहीं डाला। हेलो, कैसा लगेगा? पनीर चखा, पनीर ओ मजा नहीं, फिर दाल फ्राई चखा, ओ मजा नहीं, फिर कढ़ी चखा, मजा, अरे क्या बनाया यार, बकवास, अरे इतना बढ़िया पकवान बनाया, क्या बात करते हो, सब देसी घी में फ्राई किया है, इतना बढ़िया बनाया, एक छोटी सी चीज क्या नहीं डाला? नमक। बाबा मानस में कहते हैं कि बंदा कितना भी सुंदर हो, अच्छा ड्रेस को, ड्रेसअप हो, ड्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ड्रेस पहनने की आदत डालना, ऐसा ड्रेस पहनो लोग आपको शोरूम के रूप में देखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि वो आर ओनर। और जब जूता निकाल के गए तो मोजे में छोटा सा होल, वो भाई साहब ने कहा पहले आपके लिए मोजा खरीदूंगा। हेलो, 3 दिन से शर्ट चेंज नहीं की, एक बहुत जोर की खुशबू आई, बोले तुम्हारे लिए पहले डेओडोरेंट खरीदूंगा। हेलो, चेंज माई सेल्फ, चेंज माई ड्रेस कोड, आई एम ओनर, आई एम ओनर, आई एम ओनर। अगर आप ओनर हो जो हजारों करोड़ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड करता है, लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड है, और आप जब किसी को इनकम बताते हो, किसी को प्रोडक्ट बताते हो, तो हैसियत दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि हैसियत दिखनी चाहिए? फिर अगर एक ही शर्ट आप 4 दिन पहन रहे हो तो गड़बड़ है कि नहीं? आप नहीं पहनते हो, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। हेलो, नहीं आप तो अच्छे हो, लेकिन यह चीज समझना है, धीरे धीरे लोगों में डुप्लीकेट करना है। समझ गए बात को? तो शोरूम बने, शोरूम बनने के बाद सीखें, नॉलेज पार्ट, सीडी बुक मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, व्रत जैसा लें। किससे लें? मैं अगर किताब के बारे में बात करूं तो पूरी रात निकल सकती है, समय बहुत कम है। इतनी किताबों के बारे में हमने अपने आप को दंड देके किताब पढ़ना शुरू किया है, लेकिन आज अगर 2-3 पेज भी ना पढ़ें तो ऐसा लगता है कि कितना बुरा काम किया हमने। हेलो, आपको बताऊं, आप उसकी आदत डाल दें, व्रत ले लें, चेंज आएगा। 2 चेंज है, एक्सटर्नल चेंज, इंटरनल चेंज। आप बाहरी चेंज कर लें, अच्छे ड्रेसअप रहें, अच्छा बैग हो, अच्छा डेमो किट हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अंदर चेंज नहीं है, तो अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। जब अंदर भी चेंज करेंगे सीडी बुक मीटिंग के थ्रू, आप बहुत सारी गंदगी को बाहर करेंगे, चरित्रवान बनेंगे। क्या बनेंगे? बहुत अच्छी लगी मेरे को लाइन, स्वामी विवेकानंद ने, चाणक्य ने कहा, बहुत अच्छी लाइन है कि परमात्मा शायद किसी चित्र में नहीं है, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ चरित्र में है, कैरेक्टर में है। हेलो, कैरेक्टर इज एवरीथिंग। सत्य बोलना, क्या करना? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, सत्य बोलना, सत्यभाषी बनना। नहीं, थोड़ा सा बोलता हूं, घुमा देता हूं किसी को, मत बोलो प्यारे, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बाबा मानस में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र, जितने भी धर्म के वेद शास्त्र बने, एक ही धर्म है। गीता कहता है एको धर्म द्वितीयो नास्ति। अलग अलग धर्म नहीं है दोस्तों, ये तो मानने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। मानने का तरीका, जिस घर में जो पैदा हो गया, जिस धर्म घर में पैदा हो गया, वैसे मानता है, लेकिन मालिक तो एक ही है। पत्ता वही एक ही मालिक हिलाता है, ऐसा नहीं ईश्वर अलग, अल्लाह अलग, गॉड अलग, भगवान अलग। नहीं मेरे प्यारे, एक ही है वो जो पत्ते को हिलाता है। हेलो, तो आप सोच के देखो, अगर हमने उसको सर्वस्व अपने आप को समर्पित कर दिया तो वो क्या बोलता है? सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए जब हम फाउंडर प्लेटिनम बने थे, तभी हमारी सीडी का नाम, बहुत मैं जज्बे में था, बहुत एक्साइटेड था, और उस दिन मैंने कहा था मेरी सीडी का नाम होगा सत्यता से सफलता। हेलो दोस्त, 2010 में नाम लिखा और 2016-17 में वो सीडी आई, और आप बहुत लोगों ने हमारी सीडी सुना होगा, सत्यता से सफलता। सुना है? नहीं सुना तो सुनना, आपको बताएं, उस सीडी में और कुछ नहीं है, सारी की सारी सच्चाई की बातें हैं दोस्तों। क्योंकि हम 4 साल अपने आप को जब बदल ना पाए तो बिजनेस नहीं हुआ, और जब बदल गए तो बिजनेस हो गया। तो इसके बाद जब कर्म की बात हम कर रहे थे, तो जैसे कहा 56 भोग बनाया लेकिन नमक नहीं डाला, तो बाबा मानस में लिखते हैं कि बहुत सूटेड बूटेड हैं लेकिन कर्म ही नहीं करते हैं। 56 भोग बना दिया, नमक नहीं डाला। इसी प्रकार से
कर्म नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन प्लान ही नहीं दिखाया, डेमो ही नहीं किया, डेमो ही नहीं किया। क्या मतलब है? घर पे आ गए, शाम हो गई, रात हो गई, सो गए, शर्म भी नहीं आई। हाँ नहीं, लंच के लिए काम किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, पागलपन में गए, और जहां से लाइफ बदलेगी उसके लिए काम ही नहीं किया। हेलो, एक आदमी को 20 मिनट का 15 मिनट का प्लान नहीं किया, डेमो नहीं किया, इंटरेस्ट चेक नहीं किया उसका, ऐसे ही आ गए घर में। अब फिर भी नींद आ रही है। कर्महीन नर सोहै कैसे, बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कर्महीन इंसान वैसे ही है जैसे 56 भोग है लेकिन नमक नहीं डाला बेकार है, वैसे वो इंसान बेकार है जिसने प्लान ही नहीं दिखाया। हेलो, कितने लोग आज से संकल्प लेते हैं कि किसी न किसी को प्लान दिखाए बिना घर नहीं आएंगे? दोस्त, ये एक्साइटमेंट रखना, मैं लिख के देता हूं, परमात्मा गवाह है, 2 साल में आप स्टेज पे अपनी स्टोरी बताते रहेंगे, ये करके देखना आप। यस, प्लान दिखाइए, डेमो करिए, इंटरेस्ट चेक करिए। हम बेसिक की तरफ जाते हैं, लिस्ट बनानी होती है, रोज बनानी होती है। हेलो, लिस्ट बनानी होती है, रोज बनानी होती है। नहीं, एक बार बनाया था, मैंने भी बनाया था, मैंने ही बनाया था। बहुत लोगों को बोला, हम अनजान थे, नौसिखिए थे, सारी लिस्ट मेरी खत्म हो गई। 4 साल निकल गए, मैं बोला अब तो मेरे पास कोई नहीं है। एक दिन फिर क्या हुआ, मैं ओपन मीटिंग में गया। ओपन मीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शहर में हो और अस्पताल में नहीं हो और फिर भी ओपन मीटिंग में नहीं हो तो परमात्मा भला करे। क्या बताऊं आपको मैं, ओपन में जरूर होना चाहिए। ओपन बहुत बड़ा व्रत है। ओपन आपको ओपन माइंड रखेगा हमेशा। उस ओपन में गए, एक फाउंडर प्लेटिनम व्यक्ति बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जो लिस्ट आपने पहले बनाई थी खत्म भी हो गई थी, फिर से वही लिस्ट बनाइए अगर आप पे लिस्ट खत्म हो गई। हमने क्या किया, रात को गए, बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि पैसा तो चाहिए था। 167 लोगों की फिर से लिस्ट बनाई, वही लिस्ट बनाई, और उसी में से एक भाई जो 2 साल पहले बात किया था और वो आगे पीछे हो गए। फिर से कॉल किया, फिर बोले मीटिंग में आता हूं, फिर नहीं आए। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब इनको दिखा के ही छोड़ूंगा। फिर ओपन से आया, नहीं आए। दूसरे दिन फिर कॉल किया, फिर बोले तुम्हारे ऑफिस में आता हूं। तो मेरी तो ऑफिस थी नहीं, हमारे मित्र हैं उनकी एक ऑफिस थी, और वहां पे गए और उनको बुलाया, प्लान दिखाया, एक्साइटेड हो गए। उनके घर गए पति पत्नी, और हमारे गुरु पंकज जी की सीडी ले गए, ऑडियो टेप लेके गए। और अच्छी बात यह है कि साधन चाहिए। कई लोगों को आप टेप देते हो, सीडी देते हो, सुन ही नहीं पाते हैं। हेलो, आज के टाइम पे तो बहुत सारे साधन हैं सुनने के लिए, हैं कि नहीं है? तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, वॉकमैन 2-3 लेके रखे थे, 100 रुपए का मिलता था रोड पे। हेलो, तो वो लेते थे और उसमें वो सेल भी डालते थे, हल्का वाला, समझ गए ना? तो वो डाल के रखते थे है ना। तो उनको दे दिया, वो टेप सुने, एक्साइटेड हो गए, ज्वाइन किया, कुछ समय तक इस बिजनेस में लगे रहे। अभी इस साल परमात्मा की दया से वो हमारी 4थे नंबर के लिए प्लेटिनम हो गई। समझ रहे हैं बात को? कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, फॉलो किया। एक हमारे मित्र जो हमारी पहली लेग बनी थी, मैं उनको बताऊं, उनको मैंने बात किया। वो बोले अगर दोबारा मेरे को ये सब बताया ना, तो वही एक व्यक्ति थे हमारे मित्र जो चाय वाय पिला देते थे, क्योंकि गरीबी में कोई चाय भी नहीं पिलाता ना जल्दी। हाँ, बहुत मुश्किल है। लोग बोलते जाने दे, अच्छा है, नहीं आएगा तो अच्छा है, कभी आएगा तो पैसा मांगेगा, चाय पिएगा, है ना। तो ऐसे ही जा रहा था। तो उन्होंने कहा अगर दोबारा बात किए ना तो हमारी आपकी दोस्ती बिगड़ जाएगी। जबकि हमारा उनका मिले, मुझे लाइफ में स्ट्रेंजर थे वो LIC एजेंट मिस्टर अनिल एंड सीता पांडे। एक ताली हो सकती है दोस्तों उनके लिए। आज उनके ऑर्गेनाइजेशन में 2500 से ज्यादा लोग हैं। बट सेमिनार वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनको लेके गए बड़े फंक्शन में, और कुर्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स, टिकट दिया उनको, वो अभी आ रही ना FED, वो टिकट लिए। और मैंने उनको क्या बोला, वो LIC एजेंट, मैंने कहा भाई साहब ठीक है आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, बट आपका LIC का धंधा बढ़ाना चाहते हो? बोले हाँ वो तो बढ़ाना ही है। और हम उनको उसमें बहुत मिल के रहते थे, उनके साथ में कोई मिला तो हम उनको ही मिला देते थे प्रेम से। तो बोले हाँ वो तो चलेंगे। तो बोले टिकट है, बोले टिकट दे दो, पैसा दे दिए। बड़े ईमानदार, बहुत ही चरित्रवान। और वो वहाँ गए। अब वहाँ पे समीर नीला काकोडकर साहब आए थे, उनको देख के उनकी मम्मी भी आई थी। आपको पता ही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। और वो बड़े एक्साइटेड हो गए
और सुबह 7 बजे मेरे घर आए अटैची लेके, तो मैंने बोला यार इतना सुबह क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कुछ करूंगा नहीं। फिर बोले कि मुझे वो फॉर्म किधर है, तो वो मेरे पास एक दिया था, मेरे गुरुजी ने रखा था, वो भरे और ब्रिट किट लिया। मैंने सबसे उस टाइम पे जो कम से कम करता था ब्रिट किट के साथ करवाता था, इसीलिए ब्रिट किट की बात किया। फाउंडर प्लेटिनम, उनके टीम में इतने सारे लीडर, इतने लीडर, किसका किसका नाम लूं, और 2500 लोग लगातार फाउंडर प्लेटिनम, लगातार फाउंडर प्लेटिनम। और दिस ईयर गोइंग जो 18 आ रहा है, 18-19 उसमें डन डील एमरल्ड जा रहे हो। ये क्यों बता रहा हूं आपको? आप प्रिजज ना करें किसी को, परमात्मा को सबको सौंप दें, लिस्ट बनाएं, बार बार बनाएं। पहले बात किया था वो स्टोरी पता है, शिखर पे एक बार गए थे पहाड़ी पे चढ़ने, नहीं चढ़ पाए, जूता अच्छा नहीं था, जूता बदले, फिर चढ़ने गए, फिर नहीं चढ़ पाए, सामान ज्यादा था पीछे, लोड बहुत था, फिर लौट आए, सामान कम किए, फिर लौट आए, किसी ने ऊपर गाइड था, बोले नहीं चढ़ पाएगा, बोले क्यों, बोले थोड़ा कसरत कर, तेरा शरीर बहुत ढीला है, कसरत किया 3 महीना, फिर गए, फिर नहीं चढ़ पाए, बोले एक रस्सी लेके आ, पहाड़ी बहुत दुर्गम है, बीच बीच में रस्सी बांध के तेरे को चढ़ना पड़ेगा, रस्सी लेके आए, फिर चले आए वापस, और फिर किसी ने कहा कि कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके आना, बीच बीच में पीते रहना, हेलो, और लेके आए और चढ़ गए और शिखर पे झंडा फहरा दिए, लोग देखते रह गए, हेलो हेलो, चेंज माई सेल्फ, चेंज माई सेल्फ, चेंज माई सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। अपने आप को बदलिए। बिजनेस बहुत आसान है दोस्तों, गड़बड़ तब है, लेख तब नहीं बनती, स्ट्रक्चर तब नहीं बनता, डेप्थ तब नहीं बनती, लोग तब नहीं बनते, बिजनेस तब नहीं बढ़ता जब हम अपने आप को चेंज करना बंद कर देते हैं। इसलिए चेंज एवरी डे, चेंज एवरी सेकेंड, हर सेकेंड कुछ सीखने को मिलता है, कुछ रास्ते में सीखने को मिलता है, किसी फकीर संत से, महात्मा से सीखने को मिलता है, किसी भाई बहन से सीखने को मिलता है। जब जब कुछ अच्छा सीखें तुरंत आप उसको अप्लाई करें। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? तो दोस्त, बेसिक में लिस्ट बनाई, सीसी रोज करें, कॉल कांटेक्ट करें। देखिए अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट मैं इतना जानता हूं, यह बिजनेस गट्स का है। किसका है? सेल्फ इमेज का है, पॉस्चर का है। आप किसी को भर्ती करें, गलत काम है। अभी क्या रूल बनाया, प्रीफर्ड कस्टमर। मैं हमेशा पहले से ये 3-4 लाइन पूछता हूं किसी को, मेरे टीम में सिखाता भी हूं कि क्या आपका ड्रीम है। अगर वो बोलता है हां सही में है, तो हम उसका ड्रीम लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और ड्रीम उसका हम इमोशनल निकालने की कोशिश करते हैं, नंबर 2। और वो तब निकलेगा जब आप अपना ड्रीम बताएंगे। मैं जब अपना ड्रीम बताता हूं कि मैं 15 लाख के कर्जे में था, मेरे बच्चों की फीस नहीं थी, मेरे माँ बाप की सेवा, मुझे घर लेना था, जब ये बातें बताता हूं, उनका भी ड्रीम है। 90% लोग कर्जे में डूबे आज के टाइम पे। आप चेक करिए जाके साइट पे, सब चीजें हैं, मैं ऐसे नहीं ठोक रहा हूं आपको, किताबें कह रही हैं। हेलो, तो वो ददुआ साहब नहीं है जिसको आप बात कर रहे हो, कार उसकी दिख रही लंबी सी, ईएमआई भी तगड़ी है। हेलो, घर उसका दिख रहा है शानदार, कर्जा भी है उस पे। आप चिंता ना करो उसकी, वो एम्बिशियस हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है, बात करिए आप। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप जब बात करेंगे रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा आपको, डरिए मत आप। सीसी करें तो आपका सेल्फ इमेज हाई हो। तो हमने पूछा भाई ड्रीम है, बोले हाँ, गुड। एक चीज आपने गांठ बांध लेना है, ड्रीम के पीछे आपको लगना है। अगर ड्रीम क्लियर है, करना आसान है। दूसरा काम मैं पूछता हूं, क्या आप ड्रीम पूरा करने के लिए 1 से 2 घंटा आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम, जो टीवी पेपर गपशप फालतू में जाता है, पार्टी बर्थडे फालतू टाइम में जाता है, क्या वो 2-3 घंटा रोज का अपना ड्रीम पूरा करने के लिए लगाने को तैयार हैं? हेलो, अगर उसका ड्रीम आपने क्लियर कर लिया तो क्या बोलेगा? जोर से बोलो यार। यस बोलेगा, नो बोलेगा? नो बोलेगा मतलब लवर है। अगर कोई नो बोला मतलब क्या है? अगर उसका सही में दर्द है और उसको बोल रहे हैं भाई साहब दवा लेना पड़ेगा, और वो दवा लेने को तैयार नहीं है, इसका मतलब दर्द उसका झूठा है। और अगर दर्द सही है तो दवा लेगा कि नहीं लेगा? वो कॉमन सेंस। तो आपको सेकंड काम आता है कि उसका आपको तैयारी करना कि भैया तू 2 घंटा लगाएगा। हाँ, फिर तीसरा काम, क्या आप अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं? जैसे बाइंग योर हैबिट। कुछ आप खरीद फरोख्त जो प्रोडक्ट लेते हो, अगर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास मिल रहा है, 100% मनी बैक गारंटी का मिल रहा है, तो क्या आप प्रोडक्ट चेंज करने को तैयार हो? क्या बोलेगा वो? कुछ सीखने समझने को तैयार हो? क्या बोलेगा वो?
अगर हां तो योर वेलकम इन माई फैमिली, अन्यथा आप पीसी बन जाओ, अन्यथा कुछ भी ना करो। ये तो पोस्चर हाई होना ही चाहिए। गधे की भर्ती चालू नहीं है इधर गिदड़ों की, सही है कि नहीं? पैसा ना होना, गरीबी होना बुरी बात नहीं है, एजुकेशन कम होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन लेने को तैयार ना होना, अमीर बनने की चाबी मिले खोलने को तैयार ना होना, सीखने और बदलने को तैयार नहीं होना, यह तो गधा और खच्चरगिरी है कि नहीं है साहब? हमने पढ़ाई लिखाई ज्यादा डिग्री नहीं ली थी, बट हमने एमबीए किया, मास्टर ऑफ ब्रिट एकेडमी, मास्टर ऑफ, हेलो, आप भी कर सकते हो, लोग भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। दे रही है ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड, दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है, आप डिग्री ले सकते हैं। आज हम बहुत सारे जब पीएचडी और बड़े बड़े एमडी एमएस डॉक्टर से मिलते हैं तो क्या हम मतलब पुराने वाले महेश दुबे? अगर वो 11 साल पुराना महेश दुबे तो कौन सुनता हमको? हमने चेंज किया अपने आप को, इतना चेंज किया कि मैं चेंज के बारे में अपने बात करूंगा ना तो आप रो पड़ोगे, रात भर बैठे रहोगे, जाओगे नहीं लौट के। इतना चेंज किया है, ऐसे नहीं हुआ है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, इतिहास लिखने वाले कम होते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं। यस, अगर आपको इतिहास लिखना है तो आपको बदलना होगा, बेसिक करना होगा, सीसी करनी होगी, निडर बनना होगा, कॉल करना होगा, फोन कॉल करना होगा, इंटरेस्ट चेक करना होगा, प्लान दिखाना होगा, डेमो करना होगा, फॉलोअप करना होगा। जो 5-7 पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। एक ही बात याद रखना, पॉस्चर, आपका पॉस्चर जीत के आएगा। हेलो, अगर आपके पास देने के लिए बड़ा है, अगर आपके पास देने के लिए बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर वो संभाल ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आपको डरना चाहिए कि जोर से बोलना चाहिए उसको? कितने लोग जोर से बोलेंगे कल से? हाँ। इसके बाद बात आती है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी और कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो प्राण जाए पर बचन, प्राण जाए पर बचन ना जाए। देखो, जाना तो है साहब, एक दिन कोई अमर है, 1000 साल रहेगा। एक उम्र आदमी 80 साल, 100 साल, 110 साल, परमात्मा सबको भेजता है। हेलो, तो जो लेके आए हैं उसी में सब कुछ करना है। अच्छा, जब झूठ बोलेंगे या गलत काम करेंगे, अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, तो मालिक पसंद करेगा? हेलो, इंसान कोई पसंद कर सकता है, गलत तरीके से पैसे बन सकते हैं, बंगला गाड़ी आ सकता है दोस्तों, लेकिन उसकी दुर्दशा बहुत होगी, बहुत दुर्दशा होगी। बहुत लोगों के पास मैंने देखा है, गाड़ी आते देखा है, बंगला आते देखा है, सोना आते देखा है, कुर्सी मिलते दिखता है, और घमंड आते भी देखा है, और बर्बाद होते भी देखा है। हेलो, मानस कहता है, श्रीमद्वक्र न कीन केही, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचनी के नयन सर कोस लागे न जाए। अगर गलत तरीके से लक्ष्मी आएंगी तो घमंड आना बहुत आसान है, क्योंकि कमाने में पसीना नहीं लगाया दोस्तों, सच्चाई ईमानदारी नहीं फॉलो की, हेलो, सेवा नहीं की, दुआ नहीं ली, ब्लेसिंग नहीं ली, गलत पैसा आ सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बात और लिखी कि जब कोई धनी बने, अमीर बने, और आपके देखते देखते चमकने लगे और कुर्सी मिल जाए और लोग उसकी वाह वाह करने लगे, तो बोले ज्यादा चिंता मत करना। हेलो, क्या बोले? फिर लिखा, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन। बोले पापियों के घर में भी हो सकता है, डोंट वरी। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम, संत माने सत्य व्यक्तियों का घर में आना, सत्य व्यक्तियों का संग होना। और थैंक गॉड ये BWW सिस्टम में वही सफल होता है जो संत बन जाता है, जो सत्य विचार रखने लगता है। आप सब संत व्यक्ति हो। कलयुग में आज के समय मुझे ऐसा लगता है BWW जैसा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, हो सकता है, लेकिन संत समागम, हरि कथा, ईश्वर का नाम लेना, परमात्मा के शरणागति जाना, जिस भगवान को, ईश्वर अल्लाह को मानते हैं, उसके शरणागति जाना, सत्य लोगों के साथ रहना, गोस्वामी जी ने कहा ये 2 चीज बहुत दुर्लभ है। और थैंक गॉड कि हमारे यहां पे दोनों चीजें हैं। हेलो,
है कि नहीं है? तो आपको बताऊं, जब मैं कोई ग्रंथ, जब मैं कोई किताब ब्रायन ट्रेसी की, बिली जॉली की, रिहो की, जोसेफ मर्फी की, नेपोलियन हिल की, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमको लगता है थैंक गॉड कि ये सिस्टम मिला, थैंक गॉड कि ये सब पढ़ के आज मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है कि जो चीजें लिखी हम वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। हेलो, तो दोस्तों क्या क्या बताऊं आपको। लक्ष्मी मदांत करती हैं श्रीमद बक्रन की इनके प्रभुता, और प्रभुता क्या करती, बहरा बना देती है। लोग कुर्सी नहीं मिली तब तक आपको बाबूजी बाबूजी, कुर्सी मिल गए सुनते ही नहीं। हेलो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे हर व्यक्ति जैसा बना वैसा एक दूसरे व्यक्ति को बनाने के लिए अपना खून पसीना लगा देता है कि मैं प्लेटिनम बना, मैं तेरे को प्लेटिनम बनाऊंगा, मैं डायमंड बना, मैं तेरे को डायमंड बनाऊंगा। क्या बाबूजी आप बनने को तैयार हो? हेलो, एक ऐसा सिस्टम कि जहां पे आदमी अपना कर्म, अपना सत्य, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपना खून, अपनी एनर्जी, सब कुछ एक परिवार के लिए लगा देता है कि इस परिवार में भगवान खुशहाली ला दे, इसकी जिंदगी बदल दे, और उसके लिए अपने आप को खपा देता है। ऐसा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, एक ही है एम्ब्रेट वर्ल्ड वाइड। यस, अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और भी डब्ल्यू समझ ना आई, इसकी भी हैरानी है। हेलो, यस दोस्त, क्या बताऊं, अकाउंटेबिलिटी, हमेशा सच बोलिए, आदत डालिए। मैं झूठा था, कपड़े के बिजनेस में था, मैं झूठ बोलता था, मैं एक दूसरे को टोपी लगाता था, मुझको लगता था मैं खुश हो रहा हूं, लेकिन परमात्मा ने क्या किया, एक समय ऐसा आया जब मुझे बर्बाद कर दिया। अच्छा हुआ, धन से बर्बाद किया, स्वास्थ्य को भी अटैक हुआ, लेकिन उसने दया कर दी। वो दया किस पे करता है पता है? जिसको अपना मानता है। नहीं तो मैंने जो पहले स्टोरी बताई ना, उनको जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन जिसको अपना मानता है ना, उसको यस, उसको BWW ग्लोबल दे देता है कि जा तेरी जिंदगी बदल ले बेटा। दोस्त, ये बात समझने की है। थैंक गॉड बात समझ में आ गई। तो अकाउंटेबल रहिए, टीचेबल, हमेशा सीखने समझने को तैयार रहिए, अकाउंटेबल हमेशा रहिए। किसी को भी जबान दे दिए, समय दे दिए, मैं आ रहा हूं, आना ही है, कुछ भी हो जाए। मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सारी परीक्षा हुई। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 1 साल पहले मैं लखनऊ गया और वहां का ओपन स्पीकर था। अब वहां के लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जहां जाते हैं तो जो प्यारे लोग हैं, सब परिवार, अब भाई बहन, आप सब यहां पे हमें मिले, दोबारा अगर हमें मिलने का मौका लगे तो क्या आप उत्साहित नहीं रहेंगे? हम भी उत्साहित रहेंगे आपको मिलने के लिए। तो वहां लोग उत्साहित थे। अब हुआ क्या, हमारा जो कोट था, पैंट था, वो लेके गया बैग में, एयरपोर्ट उतरा। अब मैं तो सोचा बैग मेरा मिलेगा, लगेज में था और बैग ही नहीं मिला। एयरपोर्ट पे मुंबई में रह गया, क्योंकि उसमें मैंने चार्जर डाल दिया था। हेलो, चार्जर क्या बोलते हो, जो मोबाइल चार्ज करते हैं उसको, पावर बैंक, वहां रह गया, दिया नहीं। अब मैं नियत था, अच्छा हुआ जूता मोजा पहना था, लेकिन जीन्स और टी शर्ट पहना था। अब क्या करूं, सेमिनार मीटिंग का टाइम हो रहा है, लोग फोन पे फोन कर रहे हैं, मेरी हलक सूख रही है, लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी वहां जाता हूं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा करते हैं। अब हुआ क्या, क्या करना चाहिए था? एक था कि मैं वहां से बोल देता भैया कोई ले लो, लेकिन परीक्षा क्या थी, अकाउंटेबिलिटी क्या थी, मीटिंग लेना। हेलो, हमारी भी वहां टीम के कुछ लोग हैं, सभी हमारी टीम है। मैं तो आज तक बता दूं, ईश्वर जाने, मैं सबको, अपना परिवार, अपनी टीम, आज तक मेरे अंदर ही आत्मा, अंतरात्मा में आ गया, सभी हमारे परिवार, सभी हमारे भाई बहन, कोई दूसरा नहीं है। यस, इसीलिए लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम सबको प्यार करते हैं। हुआ क्या, गया, एक दिमाग कर रहा था क्या करूं, लेकिन दूसरा दिमाग कर रहा था अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, गया और तुरंत नया कोट पैंट, तुरंत शर्ट, और जाके तुरंत 15,000 खर्चा करके नया ड्रेस पहन के और मीटिंग लिया वहां पे। ये अकाउंटेबिलिटी है। हेलो, तो आपको बताएं कि आप कितने अकाउंटेबल हो। आदमी छोटी छोटी बातों पे अकाउंटेबिलिटी खो देता है, पैसों को लेके, समय को लेके, कुछ भी एवरीथिंग, जो भी आपने बोला है आपको पूरा करना है, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा हो या हमारा अपलाइन, हमारा गुरु हो, चाहे कोई भी हो। हेलो, तो दोस्त, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, सीखने को हमेशा तैयार रहिए। जो सीखता है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया पंक्ति मानस में फिर लिखी है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान कैसे हो सीखने के लिए, समुद्र जैसे हो। कैसे हो, जोर से बोलो ना। समुद्र कभी भरता है, ऐसे कान भरे ना। मीटिंग हो रही हो, सेमिनार हो रही हो, तो सर खुजलाना नहीं चाहिए। कई लोग कान खुजलाता है, सर खुजलाता है, नींद आती है गहरी, ये सब गरीबी के लक्षण है।
हेलो, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, आलस, नींद और जमाई, ये सब हो दरिद्र भाई। हाँ, इसलिए सावधान, अपने आप को तैयार रखिए। समझ रहे हैं बात को हमारे? तो आपको बताऊं, एनर्जी ड्रिंक खोला था क्या? अरे मैंने पिया ही नहीं यार। गुड। कितने लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? कुछ लोग नहीं पीते हैं। कितने लोग पीते हैं? पिया करो, इसलिए पिया करो क्योंकि अपना प्रोडक्ट है। हेलो, दोस्तों, जब आप सीखने से पेट ना भरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान कैसे बनने चाहिए? भरे ही नहीं। बोले साहब थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, मन ही ना भरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, क्योंकि ईश्वर की लीला बहुत अपार है और जो भी बातें मिल रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो, तो उसे पेट न भरे, क्योंकि जब मिलेगा और बार बार आएगा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे, भरते जाए लेकिन पूरे ना हो, उसके उर में परमात्मा स्वयं वास करता है। कितनी बड़ी बात लिखी है। तो टीचेबिलिटी, कम्युनिकेशन योर ग्रोइंग अपलाइन। ग्रोइंग का मतलब होता है जो 100% कोर है, भले वो 11% है, 9% है, परसेंट मुद्दा नहीं है, लेकिन कोर है क्या? क्या वो एसओसीडी प्रोग्राम पे है? क्या वो रोज किताब पढ़ता है, सीडी सुनता है, हर मीटिंग में रहता है, ड्रेसअप रहता है, बैग है, डेमो बैग है, रोज प्लान दिखाता है, अपने अपलाइन से टच है? वो हमारा हो गया इस बिजनेस में गुरु। क्या हो गया? गुरु। तो रोज अपने ग्रोइंग अपलाइन, जो ग्रो कर रहा हो, ज्वाइनिंग कर रहा हो, टीम बढ़ रही हो, उसके साथ कनेक्ट हो जाए। हेलो, उसमें पढ़ाई कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, आपको नहीं देखना है, आपको अपना देखना है। मेरा बिजनेस है, मेरे को सिर्फ गाइडलाइन चाहिए, काम तो हमको करना है। हेलो हेलो, कम्युनिकेशन योर ग्रोइंग अपलाइन एंड आपके जो टीम, साथी, परिवार, मुझे डाउनलाइन बोलना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, मैं बोलता हूं भाई, परिवार जो बढ़ रहा है उनके साथ भी कनेक्ट हो, उनके साथ भी बात करें। नहीं मैं क्यों करूं, वो करेगा? नहीं भैया, आप करो, धीरे धीरे समझ आएगी तो वो भी करेगा, रिलेशन बढ़ेगा ना। हाल चाल पूछो, पीबी मत पूछो। आज तक मैंने कभी पीबी किसी को नहीं पूछा, परमात्मा जाने, किसी को नहीं। मेरी टीम में कोई बोल दे, ये देखो हमारे यहां रमेश पवार जी देखो कोट पहन के इधर बैठे हैं, सेमिनार अटेंड करने आए, उनके रिश्तेदार यहां पे जालना से, पूछ लो। मेरी टीम में, हमारी टीम में हमने किसी को आज तक ये नहीं पूछा तुम्हारा पीबी। पीबी क्यों पूछना? समझदार आदमी तो पीबी करेगा कि नहीं करेगा? हेलो, और बेवकूफ है तो उसके पीछे लग के कुछ होगा? खाली रिलेशन खराब होगा। इसलिए रिलेशन बिल्ड योर रिलेशन, उसके डेप्थ में ढूंढिए। हेलो, उसके डेप्थ में ढूंढिए लोगों को। हेलो, समझ में आ रही बात? तो दोस्त, कम्युनिकेशन और 3 पावर है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो बोलिए, जो आपको चाहिए वही बोलिए, जो आपको चाहिए। आपके बैंक में पैसा नहीं है, आप बोलिए बैंक में बैलेंस है। हेलो, जितना चाहिए उतना बोलिए। किसी ने कोई हाथ लगाया क्या? जितना चाहिए उतना बोलो। मैं बोलता हूं 1 करोड़ बैलेंस है, सच बताऊं, मेरी गोल्डन डायरी आज सुबह भी लिखा हूं, मैं हमेशा लिखता हूं मेरा बैंक बैलेंस है। मेरे को अच्छा लगता है जब मैं लिखता हूं, फील करता हूं, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन जब करते हो ना, अच्छा लगता है, फीलिंग गुड। जब मैं देखता हूं 1 करोड़ बैंक में और मैनेजर बोलता है सर क्या करें, अभी आपका पैसा कौन से उसमें एफडी में डालें, क्या करें बताइए, आप पैसा बढ़ रहा है, आप सोच सकते हो? वही सोचिए, वही बोलिए। कंगाली बोल बोल के कंगाल होना, अमीर बोल बोल के अमीर होना, तो क्या बोलना? स्पोकन वर्ड। धंधा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है नहीं बढ़ रहा है, आप बोलिए बढ़ रहा है। अच्छा कब लगता है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बोल के जोर से बोलो ना। तो क्या बोलना चाहिए? बढ़ रहा है। परमात्मा तेरी कृपा से मेरे टीम में लोग धकाधक आ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पीएचडी की लाइन लगी है। अरे तूफान मच गया है, मेरा बिजनेस पूरे भारत वर्ष में नंबर 1 पे है। बोल सकते हो आप? हाँ, आप वही बोलिए, स्पोकन वर्ड। फिर पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी जंगल में जाए, शेर की दहाड़ हो, अंधेरा हो, क्या होगा? अटैक आ जाएगा, सही है कि नहीं? हेलो, लेकिन 10 आदमी साथ में हो, 10 आदमी, और शेर दहाड़ रहा हो, डर लगेगा? नहीं लगेगा,
क्योंकि 10 लोग हैं यार, कुछ ना कुछ यत्न हो जाएगा। यूनिटी है ना, पावर ऑफ यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा यूनिटी में रहिए। हस्बैंड वाइफ की यूनिटी, पति पत्नी की यूनिटी, बच्चों की यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी में रहिए। रख सकते हैं? इस बिजनेस में जितने परिवार आए उनकी यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पावर ऑफ सबमिशन वेरी इंपॉर्टेंट। सबमिट टू गॉड, सबमिट टू BWW सिस्टम, सबमिट टू योर मेंटर, योर गुरु। आज भी मेरा गुरु बोल दे कि सर के बल खड़े हो जाओ, मना नहीं करेंगे। सबमिशन का मतलब यह होता है कि जो आपके हित की बात करे उसको मना ना करें। हेलो, कर सकते हैं? 3 कार्डिनल रूल, बिना अप्लाइन से पूछे कोई भी काम ना करें, क्योंकि नुकसान होने के बाद में आदमी गिला शिकवा करता है दोस्तों। इसलिए कोई भी निगेटिव बात ना करें, पैसे का लेन देन ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे बिजनेस खराब हो जाए। हेलो, मां बहन बेटी, हम घरों में लोगों के जाते हैं, घर घर में जाते हैं, सिर्फ मां बहन और बेटी देखें। ओनली फॉर सिस्टर, डॉटर एंड मदर। कर सकते हैं? आपको बताऊं, यह बिजनेस बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। कुछ भी गड़बड़ होगा चलेगा नहीं। हमने देखा है, बहुत लोगों को आते जाते देखा है दोस्तों। हमने देखा एक गलती किया, गायब हो गए। क्यों गलती करना? हाँ, हेलो, क्यों करना? जब पता है कि बर्बादी आ जाएगी। किसी के ईगो को हट ना करना, उसका ईगो अपना वो जाने। हमारा काम है मुद्दे की बात करना। आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। हाँ, कचरे की भीड़ लाके क्या करोगे? आपको कचरा चाहिए कि डायमंड? तो डायमंड ढूंढने के लिए कचरों को साफ करो। अगर कचरा भी लाओगे तो थक जाओगे आप। ठोक बजा के लाओ। क्या समझे? क्या करो? खड़े हो सकते हैं आप लोग? देखिए, इतना एक्साइटमेंट है, किरण जी को बुलाया ही नहीं, समय पूरा हो गया। बट हम दोनों के बिना बिजनेस नहीं है, और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बनाए। समय की कमी है, बट मैं इतना बता दूं कि देवियों का बहुत बड़ा महत्व है। किरण जी कि 2-3 मिनट किरण जी बात करें कि देवियों को, खड़े खड़े ही रहिए, थोड़ा बैठ के थक गए होंगे ना, खड़े रहिए। देवियों को थोड़ा संदेश दे दें कि उन्हें कैसे रिलेशन बनाना चाहिए, प्लीज। थैंक यू, बहुत जल्दी याद कर लिए हमको। देखिए, बिजनेस में जब हम आए तो हमको नहीं पता था रिलेशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको सीखना पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके हम सीखे। जब हम लोगों के घर में जाना स्टार्ट किए तो हमको पता चला कि क्या करना चाहिए। लेकिन रिलेशन लोगों से बनाने से पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, अपने पति पत्नी में करना चाहिए, अपने बच्चों में करना चाहिए। हमारा रिलेशन ऐसा नहीं था, हम दोनों ऐसे नहीं थे, लेकिन अपने घर से बनाना हम स्टार्ट किए। कैसे बनाए और कैसे बनने लगा? बुक के द्वारा, ऐसे मीटिंग के द्वारा, CD के द्वारा। जब सब चीज़ हम अपने अंदर डालने लगे तो रिलेशन अपने आप हो जाती है। ये बोलते रहते थे, किरण जी थोड़ा बुक पढ़ा करो। मैं बोली पढ़ाई करना होता बचपन में हो जाती, अब क्या पढ़ना। लेकिन पता ये चला कि जब बुक नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ नहीं आएगी कि हमको कैसे रहना चाहिए। हम बुक पढ़ना स्टार्ट किए तो अपने आप चेंज हो गए। हमारे अंदर बदलाव आने लगा। हम धीरे धीरे बदल के आपके सामने खड़े हो गए। तो बहुत ही ज़रूरी है, हम लोगों के घर में जाते हैं तो अपने बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चों को प्यार करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारे घर में कोई आया है। हम वहाँ मैनेजर बन के ना जाएं, हम लीडर बन के जाएं। ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए उनके घर में चेयर होना ज़रूरी है, सोफ़ा होना ज़रूरी है। हम नीचे भी बैठ सकते हैं। क्या अपने घर में बैठ के खाना नहीं खाते हैं? इस तरीक़ा का हम किए। अपने माँ बहन से ज़्यादा उनको प्यार करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने अपलाइन से प्यार करना चाहिए। आपके पेरेंट्स एक बार हाथ छोड़ देते हैं कि गिर के संभल जाएंगे, लेकिन आपकी अपलाइन आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप किसी के अपलाइन बनने के काबिल नहीं बन जाएंगे। थैंक यू। CD सुनना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। आप तब तक सुनते रहिए जब तक आपकी CD ना बन जाए, जैसे हमारी बन गई। बुक इतना पढ़ना चाहिए कि हम किसी को बता सकें कि आप भी पढ़ो। जो हम करेंगे वही हम बता पाते हैं। हमारा रिलेशन इतना अच्छा हो गया आज के डेट में। जब हमारा अच्छा होता है तो टीम में अच्छा होता है, और टीम में अच्छा होता है तो बिजनेस में अपने आप हो जाता है।
बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लोग बोलते हैं ना लव मैरिज में बहुत प्यार होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ अरेंज में बहुत प्यार होता है। क्योंकि लव मैरिज में बहुत जल्दी लव ख़त्म हो जाता है, अरेंज ही बचता है। लेकिन अरेंज में हर रोज़ प्यार होता है, हर रोज़ लव होता है। हम एक मिनट, हम तो ऐसे थे कि कभी कभी जब खुश हो जाते थे तो बोल भी देते थे आई लव यू, तो मैं इनको बोलती थी टाइम हो गया खाना खाते हैं। कभी बोलते थे आई लव यू तो मैं बोलती थी बच्चे हैं सामने, शर्म नहीं आती है। 6-8 महीना पहले ये बुक पढ़ रहे थे, बहुत लेट हो गया था और मैं इनके लिए दूध रख के मैं बोली मैं सो जाऊँ, 2:30 बज रहा है, मुझे सोना, जल्दी उठना है सुबह। बोले सो जाओ। पता नहीं क्या उस बुक में कौन सी लाइनें पढ़े मुझे नहीं पता। 3:30 बजे जाके जगा के बोलते हैं किरण जी आई लव यू। मैं बोली ये क्या हो गया है? मैं बोली हाँ ठीक है। फिर बोलते हैं आई लव यू। मैं बोली क्या हो गया, सोने दो ना। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ के लिए अगर आप जिद करते हो तो आपको रिटर्न मिलता ही है। 3-4 बार बोल दिए, जब तक मैं नहीं बोल दी आई लव यू टू तब तक ये बोलते ही रहिए। बिजनेस में वही है, जब आप ठान लेते हो, जिद कर लेते हो, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, घड़ी नहीं देखते हो, लोगों को नहीं देखते हो किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं, हर व्यक्ति को बताते हो, तो आप भी स्टेज पे आने के काबिल बन जाते हो। वही करना है, कभी भी अपने मेहनत से मत घबराना। ड्रीम पावर बता दूं, लेडीज़ को ज़्यादा ड्रीम होता है, हमको भी था। मेरा ड्रीम क्या था मालूम है? एक बार जहाज देखना, सिर्फ एक बार। इनको बोलती थी मैं एक बार दिखा दो। बोले क्या देखना? ऊपर उड़ जाती है तो देख लेने का, बड़ी बड़ी दीवार होती है वहाँ पर। आज भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से 9 साल से ये किरण जो देखने के लिए, छूने के लिए तरसती थी, उसमें सफ़र करती है। लेडीज़ की ज़्यादा पावर होती है, लेडीज़ की ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा ड्रीम उनके होते हैं। मकान तो जेंट्स खरीद देते हैं लेकिन घर लेडीज़ बनाती हैं। यस, बच्चों का नाम तो जेंट्स लिखवा देते हैं, कौन सी स्कूल में लिखाना है, कैसे उनको पालना है, कैसे बड़ा करना है, ये लेडीज़ करती हैं। वही काम करना है हमको। छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। आज हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। जो सपना हम सोचे थे वो भी पूरे हो रहे हैं, जो सपने नहीं सोचे थे वो भी पूरे हो रहे हैं। जब शादी होती है तो लड़के के माँ बाप बोलते हैं भैया हमारे बेटे की शादी है, बारात चलो। लेकिन जब लड़की की विदाई होती है तो किसी लड़की के माँ नहीं बोलती मेरी बेटी के साथ जाना है। जब हम आके नई जगह पे नया रिश्ता बिल्ड कर सकते हैं, नए लोगों के साथ अपनापन, वो प्यार उनसे कर सकते हैं, ठंडा गरम दिमाग वाला पति को संभाल सकते हैं, तो क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं? हम में बहुत पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते तो पति का हाथ पकड़ लो। हमारे जैसे आपकी भी स्टोरी लोग सुनने के लिए तरस जाएंगे। स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू गो डायमंड। सुपर डुपर एक्साइटेड दोस्तों, आप सबको मिलके बहुत आनंद हुआ। ऐसा लगता है कि मैं रात भर बात करूं बट परमिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगेन एक BWW ग्लोबल के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। और दोस्तों, हम आपको एक विश्वास दिला के जा रहे हैं। जो बातें आज बताई गई, हमने और किरण ने अपनी ट्रू स्टोरी बताई, जो किया वही बताया। अगर आप सब एक संकल्प लेकर के, एक डिसीजन लेकर के अगर 2 साल दोस्तों कर गए, आप सब आके मुंबई में हमारे सेमिनार करोगे और हम सब आपके लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू गॉड, बोल सकते हैं थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम द बेस्ट। परमात्मा आपकी कृपा से आज का सेमिनार हमारे जीवन को बदल चुका है। आज जो भी हमने सुना है वो हम करेंगे। हम संकल्प ले चुके हैं, आने वाले 2 से 3 साल में हम सब ब्रांड न्यू डायमंड बनेंगे। आई एम ए डायमंड, 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 आई एम ए डायमंड। गॉड ब्लेस, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however,
that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.